सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको संस्कृत विनोदनी में धन्यम भारतम पाठ के बारे में जानकारी देंगे। यह प्रसंग जो है महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है और इसमें राजा रघु की दानशीलता का परिचय दिया गया है। पाठ को ध्यान से समझेंगे और ठीक से पाठ को याद भी कर लेंगे। धन्यम भारतम, भारत धन्य है। स्थानम राजप्रसादस्य वाटिका, स्थान राजप्रसादस्य माने राजमहल, राजमहल की वाटिका। तत्र आसन्नानि आरक्षितानि सन्ति, वहाँ आसन पर विराजमान हैं महाराजा रघु। वाटिकायां विहरति, वो आसन विराजमान है, ठीक है, बैठने के लिए। महाराज रघु वाटिकायां विहरति, राजा रघु वाटिका में विहरति माने भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। तत् सौंदर्यस्य वीक्ष्य, वीक्ष्य माने देखकर, वहाँ के सौंदर्य को देखकर, वहाँ की सुंदरता को देख करके प्रसन्न भवति, और वहाँ की सुंदरता को देख करके प्रसन्न होते हैं। नेपथ्ये अयं पुत्रो दिलीपस्य माता च अस्य सुदक्षिणा कृत्वा विसृजितयज्ञं तपश्चरिता निःस्पृहा। अब इसका पहले अन्वय समझ लेंगे। अयम दिलीपस्य पुत्र, अयम दिलीपस्य पुत्रः, माता च अस्य सुदक्षिणा, माता च अस्य सुदक्षिणा। अयम विसृजित यज्ञं कृत्वा निःस्पृहा तपः चरति। ठीक है, अब इसका हम अर्थ लगाएंगे। अयम दिलीपस्य पुत्र, यह अयम माने यह दिलीप के पुत्र हैं। अयम दिलीपस्य पुत्रः माता च अस्य सुदक्षिणा अस्ति, और इनकी माता कौन है? सुदक्षिणा है। यह दिलीप के पुत्र हैं, इनकी माता सुदक्षिणा है। अयम विसृजित यज्ञं कृत्वा, यह कृत्वा मन करके, यह विसृजित यज्ञ करके, निःस्पृहा तपः चरति, निःस्पृहा इच्छा रहित, इच्छा रहित हुए तप का आचरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद यवनिका अपसरति, यवनिका माने पर्दा, यवनिका अपसरति, पर्दा हटता है, अपसरति हटता है। रघु प्रकृति सौंदर्यम, प्रकृति के सौंदर्य अवलोक्यात्मन देख करके, प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके। रघु अहो रमणीयता
वाटिकायाः शान्तं वातावरणं विहसन्ति लता कुञ्जति पक्षिणः अतिथि सेवार्थः प्रस्तुतः पादपः एते सर्वे तपः आचरन्ति। प्रकृति सौंदर्य अवलोकन माने देख करके, प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके राजा रघु क्या कह रहे हैं? अहो रमणीयता, अहो सुंदरता, वाटिकायाम सुंदर वाटिका, शांत वातावरण और शांत वातावरण में विहसन्ति लता और हंसती हुई खिलती हुई लताएं, कुंजंती पक्षिणा और पक्षियों की कूक, अतिथि सेवार्थः प्रस्तुता पादपः एते सर्वे तप आचरन्ति। और अतिथि की सेवार्थ के लिए प्रस्तुत पौधे ये सब तप का ही आचरण है। द्वारिकः प्रविशति, द्वारिका माने द्वारपाल, द्वारपाल का प्रवेश। द्वारिका जयतु, जयतु महाराज, महाराज की जय हो, जय हो। कश्चिद ब्रह्मचारी प्रतिहार भूमो तिष्ठति, कश्चित माने कोई, ब्रह्मचारी प्रतिहार भूमो माने ड्योढ़ी पर, तिष्ठति माने बैठा है। महाराज कोई ब्रह्मचारी ड्योढ़ी पर बैठा हुआ है। रघु ब्रह्मचारी शीघ्रम सादरम प्रवेश, तब शीघ्र जल्दी ही ब्रह्मचारी को प्रवेश कराओ। द्वारिकाओ गच्छति, द्वारपाल जाता है। ब्रह्मचारिणा सह प्रवेशति, और ब्रह्मचारी के साथ प्रवेश करता है। रघु नमः समागताय ब्रह्मचारिणे, समागताय माने आए हुए ब्रह्मचारी जी को क्या है? नमस्कार है। प्रसन्न मुद्रा प्रदर्शति, और प्रसन्न मुद्रा प्रदर्शित करते हैं। स्वागतम अस्ति भवतः, आपका स्वागत है। ब्रह्मचारी स्वस्ति भवते, स्वस्ति कल्याण, आपका कल्याण हो। आशीर्वाद मुद्रा प्रदर्शति, आशीर्वाद मुद्रा में दिखाते हैं। फलान समर्पयति, और फल देते हैं राजा रघु को। रघु हस्तेन आसनम दर्शन, हाथ से आसन की ओर संकेत करते हुए, उपविशतु भवाना, भवान मन आप उपविशतु मन बैठिए, आप बैठिए। कौत्स उपविशय, बैठ जाते हैं। अहम कौत्स महर्षि वर्तन्तो शिष्य, मैं कौत्स महर्षि वर्तन्तो का शिष्य हूँ। एवं नमो नमः गुरुवे, रघु कहते हैं ऐसे गुरु को नमस्कार है, या गुरु को नमस्कार है। भवत दर्शने नेव मम जीवनम पवित्रम भवत, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कुशलम अस्ति सर्वे आश्रमे, आश्रम में सब कुशल से तो हैं। तपस्या नाम क्वचित विघ्नातु न त्वध्यन्ते, तपस्या में कोई बाधा तो नहीं। कौत्सः सर्वे कुशलम अस्ति, सब कुशल पूर्वक हैं।
स्थिते भवति क्व विघ्ना तपस्विनाम। स्थिते भवति आपके होते हुए तपस्या में कौन विघ्न डाल सकता है। रघु अस्तु अच्छा। भवत आगमनस्य स्यात् किमपि विशिष्टं प्रयोजनम। अच्छा आपका आने का कोई विशेष प्रयोजन विशेष कारण। कौस तत्र परितः स्थितानि मृण्मण्यानि पात्राणि विलोक्य स्वगतम। तत्र मन वहाँ, परित मन चारों ओर, वहाँ पड़े हुए, वहाँ चारों ओर पड़े हुए, मृत्युमन्यान मन मिट्टी के, पात्राणि मन बर्तन, विलोक्य मन देख करके, स्वगतम अपने आप में। कौश वहाँ पर चारों ओर पड़े हुए मिट्टी के बर्तनों को देखकर अपने आप में कहते हैं, अयम किम बदानी, मैं क्या कह सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। अयम तो स्वयं दरिद्रताम आपन्न, ये तो स्वयं दरिद्रता में है। किम दातुम शक्नोति, ये स्वयं दरिद्रता में है, इसलिए क्या दे सकता है। रघु किम चिंतित इति भवान, रघु कह रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं महाराज। कौश नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, किमपि न चिंत्यम, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। भवत दर्शनाय एव आगतवान अस्मि, आप के कौश क्या कह रहे हैं, भवत दर्शनाथ एव आगतवान अस्मि, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। रघु कौत्स्य मुखम विलोकयन, कौत्स्य के मुँह को देख करके, कारणम बिना भवादृशानाम दर्शनम सामान्य जन न लभते। कारण के बिना, किसी कार्य के बिना आप जैसे लोगों के दर्शन सामान्य लोगों को संभव नहीं है। रघु कौत्स्य मुखे विलोक्य कारणम बिना, क्या कह रहे हैं कौत्स्य के मुख को देख करके रघु कि किसी काम के बिना आपके दर्शन सामान्य लोगों को कैसे हो सकते हैं। निशंका वदतो, निसंकोच बोलो। कौत्स्य राजन मम गुरु माँ चतुर्दश विद्या पाठितवान। तब अब कौत्स्य बता रहे हैं कि हे राजन, मेरे गुरुजी ने मुझे 14 विद्याएं सिखाई, पढ़ाई। यद्यपि गुरुणा मम सेवा भावेन दक्षिणारूपेण स्वीकृतया विद्या प्रचारार्थम आदेश प्रदत्त। यद्यपि मेरे गुरु ने मेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर के दक्षिणा रूप में कुछ स्वीकार नहीं किया और विद्या का प्रचार प्रसार करने का आदेश मुझे दिया है। परम बारंबारम समानुरोधात मम अनुरोधात, लेकिन बार बार मेरे अनुरोध करने पर क्रुद्धेन तेन चतुर्दश विद्या परिमितः, क्रोधित होकर के 14 विद्याओं की चतुर्दश कोटि मुद्रा याचिता दक्षिणा रूपेण। मैंने बार बार दक्षिणा के लिए पूछा तो इसलिए गुरुजी क्रोधित हो गए और उन्होंने 14 विद्याओं के बदले 14 करोड़ मुद्राएं दक्षिणा में मांगी हैं। तदर्थमेव आगतवान अस्मि, इसीलिए मैं आया हूँ। परंतु लेकिन रघु, परंतु किम, चिंता मास्तु, चिंता मत करो। यद्यपि विश्वजीत यज्ञानंतरम, यद्यपि विश्वजीत यज्ञ के उपरांत कोश मम रिक्त, मेरा कोश रिक्त हो गया। तथापि रघो
सकाशात् कश्चित् याचकः रिक्तहस्त न याति निश्चय प्रचल। प्रभु के पास से कोई भी याचक यानी मांगने वाला खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। किंचित कालम यावत भवान, कुछ समय आप यहाँ रुकिए, ठहरिए। राजप्रसादे महल में, कुछ समय आप राजमहल में रुकिए। एवं तिष्ठतु, बैठिए। अहम तावत धनस्य व्यवस्थां करोमि, मैं आपके लिए धन की व्यवस्था करता हूँ। इति युक्त्वा स्वयं निस्सरति प्रत्याहारणं प्रति मम रथम धनु तूर्णिं च सज्जीकुरु प्रातरेव कुबेरेम अभियास्यामि। उसके बाद ऐसा कह कर के इतुक्त्वा, ऐसा कह करे उन्होंने कहा कि आप राजमहल में रखो, और स्वयं निस्सरति, और स्वयं जाते हैं प्रत्याहारण, प्रत्याहार जोड़ी पर। यदि मम प्रत्याहारिणी, प्रत्याहारिणी माने सारथी, सारथी से कहते हैं मम रथम धनु तुर्णम, मेरा धनुष बाण सुसज्जित करो। प्रातरेव कुबेरेम, प्रातःकाल कुबेर पर चढ़ाई की जाएगी या चढ़ाई करूँगा। कौस आत्मगतम अहो न जाने राजा कथम सर्व साधिष्यति। कौस अपने मन में सोचते हैं कि अरे न जाने राजा किस प्रकार से सारी व्यवस्था करेगा। दाने नृत्य कोशे अयम तथैव शोभते, यथा चंद्रिकामृतः वित्तीर्ण क्षीणचंद्रः शोभते। मन में चिंतन करते हुए कहता है कि वह एक खाली खजाना उसी प्रकार से सुशोभित है जैसे चांदनी रूपी अमृत फैलाकर क्षीण चंद्र सुशोभित होता है। तो खाली रिक्त कोश की मणि में कोश ने गणना की। नेपथ्य सावधान, सावधानः भवन्तु गगनचारिणः। हे आसमान सावधान, अयम सूर्यवंशी प्रदीपो कोवेरकोश आकृतिम तु मिच्छन्ति। सावधान, सूर्यवंश के दीपक स्वरूप कुबेर के खजाने पर आक्रमण करना चाहते हैं। तब द्वितीय दृश्यम प्रातःकालसमये रघु युद्धवेशेन सिद्ध अस्ति। प्रातःकाल राजा रघु जो है युद्ध वेश में तैयार हो जाते हैं। तथैव कोषाध्यक्षः प्रविशति, तब इतने में कोषाध्यक्ष, कोष खजाने का जो प्रमुख होता है वह प्रवेश करता है। कोषाध्यक्ष जयतु महाराज, महाराज की जय हो, जय हो। रघु कथम अद्य प्रातः काले एव आगमनम, आज प्रातः काल ही कैसे आना हुआ। कोषाध्यक्ष आश्चर्य महाराज, आश्चर्य है महाराज। आश्चर्यम कुबेर सर्ववृताम विज्ञाय, कुबेर ने सारा वृतांत जान करके रात्रो एव कोश महाग्रे रत्ने स्वर्ण मुद्राभि च आपूर्ति कृतः सांप्रतम आपूर्ति कृतः। हमारे आपके वृतांत अर्थात आपने जो बात कही उसको वृतांत को सुन करके
कुबेर ने रात में ही कोष में को स्वर्ण मुद्राओं आदि से भर दिया है। सांप्रतम नास्ति काचित् आवश्यकता आक्रमणस्य। सांप्रतम मानो इस समय किसी युद्ध की आवश्यकता अब नहीं है। इस प्रकार से आगे रघु शोभनोऽयं वृत्तांत, यह वृत्तांत सुंदर है। तरहि अविलंबेन कौत्साय सर्वधनम समर्पयामः। जल्दी ही सारा धन कौत्स को दीजिए। परिभ्रम्य कौत्स उपगमया। अब कौत्स के पास जाते हैं रघु। ब्रह्मचारिणी सर्वसिद्धम, ब्रह्मचारी जी सब व्यवस्था हो गई। भगवान कोषागारार्थ सर्वा मुद्रा स्वीकारो। भगवान आप कोषागार की सारी मुद्रा स्वीकार कीजिए। कौन कोषागार दर्शति, तब कौत्स जो है कोषागार को देखते हैं। कौत्स कोषागारस्य मुद्रा विलोक्य आश्चर्यम। कौत्स कोषागार की मुद्रा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। परम एतेषां मुद्रां किम अहम करिष्यामि, लेकिन मैं इस मुद्रा का क्या करूँगा। अहम तो केवलम गुरुदक्षिणा योग्यम मुद्रा स्वीकारस्म्यहम्। तब कौत्स कहते हैं कि मैं तो केवल गुरु दक्षिणा मैंने जितनी देनी है उतनी ही मुद्रा यहाँ से ले जाऊँगा। अन्यथा मुद्रा का आवश्यकता ब्रह्मचारिण, अन्यथा इस ब्रह्मचारी को धन की क्या आवश्यकता है। रघु अस्ति तो सत्यम, यह तो ठीक सही है, परंतु स्वयमेव कुबेरेण संभाविता मुद्रा एतत्, लेकिन कुबेर ने ये मुद्रा आपके लिए दी है। एतत् सर्वभवता एव, यह सब आपके लिए है। मुद्राया नास्ति मम प्रयोजनम, मुद्रा का प्रयोग, मुद्रा नास्ति मम प्रयोजनम, मुद्रा का उपयोग करना मेरा, मुद्राया नास्ति मम प्रयोजनम, मुद्रा मेरा प्रयोजन नहीं है। कौत्स नैव कदापि अधिकम न स्वीकारस्यमि, बिल्कुल भी अधिक स्वीकार नहीं करूँगा, नहीं ले जाऊँगा। यावत गुरुवे देयम तावत स्वीकृष्यामि, जितना गुरु जी को देना उतना स्वीकार करूँगा। अन्यथा लुब्धकत्वेन मम गणना भविष्यति, अन्यथा लालचियों में मेरी गणना होगी। रघु परम एतेषां किम अहम करिष्यामि, लेकिन इससे मैं क्या करूँगा। भवते सर्व अस्ति, यह सब आपका है। सर्व स्वीकृतम गच्छतु, सब स्वीकार कीजिए, ले जाइए। चलिए। उभावपि परस्परम दातुम अस्वीकृतम च दृढ़ भवतु, आपस में एक दूसरे पर स्वीकृत अस्वीकृत इस प्रकार से दृढ़ होते हैं। तस्मिन् काले, उसी समय भवती पुष्पवृष्टि, और पुष्पवृष्टि होती है। तब आसमान से अर्थात आकाशवाणी होती है। धन्यो धन्यो यमीदृश्यो दाता, धन्यो अयम खलु याचकः, उभयां धरती धन्यः धन्यम धन्यम च भारतः। धन्यो अयमीदृशो, ऐसा यह दाता धन्य है। धन्यो अयम खलु याचकः, और यह याचक भी निश्चय रूप से धन्य है। उभयाम, उभयाम माना दोनों से। उभयाम धरणी धान्य, और इन दोनों से यह धरती धन्य है। धन्यम धन्यम च भारतः, और भारत धन्य है। पटाक्षेप, उसके बाद पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से पाठ का यह अर्थ हुआ। इसका पुनः अभ्यास करेंगे। पाठ को पुनः
पढ़ लें और इसका अर्थ